Ma'am, my name is Ajay Kumar Gandhi. My name is Lav Kumar Chaudhary, BTech 8th Sim. My name is Abhinav Taiwan, BTech Exam. ये हमारा प्रोजेक्ट का जो टाइटल है मैम वो है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कंस्ट्रक्ट करने में इजी है। इसको हम यूज जो है वो भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब हैंडलिंग अच्छी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इस हैजार्डस बहुत कम है, इसमें चांसेस जो है हैजार्डस के वो बहुत कम है। फर्स्टली हम इसको अभी मैम हमने सिंगल फेज यूज के लिए कंस्ट्रक्ट किया है। सिंगल फेज मोटर में, हाँ, सिंगल फेज मोटर हम लोग रन कर रहे हैं। हमने 2 लोड लिया है, लोड इफिशियंसी उसका बराबर रहे इस वजह से हमने 2 मोटर लिया है। इसमें हमने एमसीबी यूज किया है सर्किट ब्रेकर के लिए। दोनों मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम है? जी मैम, सेम है। इस वजह से लोड प्रॉपर रहेगा। जैसे हमने 12 वाट की मोटर है, 12 वोल्ट की दोनों, तो वो यूज किया है। फर्स्टली मैम हमने यूज किया है मिनीचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी 32 एम्पियर का। उसके बाद में हमने 3 कॉन्टेक्टर यूज किए हैं एज अ सेम रेटिंग। एक हमारा मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और तीसरा हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। उसके बाद हमने इसको ऑपरेट करने के लिए एज अ हम अगर कोई मोटर स्टार्ट करें तो विद इन फ्यू सेकेंड वो स्टार्ट होनी चाहिए। स्टार्ट कॉन्टेक्टर स्टार कनेक्शन यूज करते हुए और बाद में डेल्टा में वो कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम लोग ने सीमेंस का टाइमर यूज किया है जिससे हम टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हमने पुश बटन और सिलेक्टर स्विच यूज किया है। सिलेक्टर स्विच हमारा ऑन करने के लिए और हमारा रेड पुश बटन जो है वो ऑफ करने के लिए यूज किया है। उसके बाद हमारे पास इंडिकेशन है, रेड इंडिकेशन और ग्रीन इंडिकेशन। एक ऑन का इंडिकेशन दिखाएगा और दूसरा ऑफ का इंडिकेशन दिखाएगा। उसके बाद जब हम और हमने सिंगल फेज ही कंस्ट्रक्ट किया है तो हम इस पे सिंगल फेज ही सब पावर लोड भी यूज करेंगे। इसमें पहले हम स्टार में ही क्यों करते हैं? मैडम, क्योंकि हमें मोटर रन करने के लिए टॉर्क ज्यादा चाहिए, इस वजह से हम लोग स्टार में यूज करते हैं। उसके बाद जब स्मूथ ऑपरेशन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्यू सेकेंड वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल्टा जमा हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और डेल्टा कॉन्टेक्टर वो कंटिन्यूस रन रहेगा जब तक हम स्टॉप की कमांड ना दे तब तक। और स्टार कॉन्टेक्टर जो है वो 3 से 5 सेकंड बाद जब मोटर स्मूथली रन हो जाएगी उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा विथ कॉन्टेक्टर। As compared to other methods of controlling, why you have chosen the star delta starter? बिकॉज मैम हमें इसका जो कॉस्ट है वो कम आती है। हम अगर ऑटोमेशन अगर देखें, हम लोग अगर वीएफडी यूज करना चाहे या फिर सॉफ्ट स्टार्टर अगर यूज करना चाहे, ये सॉफ्ट स्टार्टर के समान ही है। वीएफडी में हम वीएफडी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो एडवांस हो जाता है। उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे कोई लूप पंप चलाना है तो उसमें अगर मुझे अभी स्पीड चाहिए, मुझे जल्दी से मेरा टैंक भरना चाहिए, तो मैं स्पीड अगर बढ़ा दूं तो वो चीज इसमें नहीं कर सकते, बट वो एडवांस हो जाएगा और वो थोड़ा कॉस्टली भी जाएगा। ये एज पर यूज हम डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं इसका। नॉर्मली जो हम खेतों में पंप वगैरह लगाते हैं वो भी स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर के ऊपर ही यूज होता है। और जैसे सॉफ्ट स्टार्टर अगर मैं यूज करता हूँ तो सेम सॉफ्ट स्टार्टर है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे रन करता है। उसमें हमें फीडबैक वगैरह बाकी जो है डिजिटल कितना एम्पियर ले रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है, पर लाइन का वोल्टेज, पर लाइन का करंट, वो सब हमें उसमें मिल जाता है। बट इसमें हम एडिशन कर सकते हैं, बट इसका कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नॉर्मल हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर ही यूज करते हैं कॉस्ट कम के लिए बस। What are the various controlled parameters for this project that you have tried to control through this Okay. project? Controlled parameters. कंट्रोल हिंदी में थोड़ा सा Controlling जो parameters होते हैं Okay. जैसे voltage, frequency, speed, Okay, है ना, okay. और कंट्रोल करने के जो हाँ, पैरामीटर्स तो हम टाइमर के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने से मतलब पैरामीटर्स हाँ कौन से हैं जिसको कंट्रोल करना है आप? इलेक्ट्रिकल Okay. पैरामीटर्स। सिर्फ मैम हम स्टार्ट से डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं बस, बाकी उसमें कोई हमने हाँ ओके सॉरी हमने ओएलआर यूज किया है उसके लिए कि एज जैसे हमारे मोटर की कैपेसिटी है कितना करंट ले सकती है, करंट की वजह से उसके हिसाब से हम यहाँ पे सेट करेंगे तो हमारा उतना ही
करंट फ्लो होगा, उससे ज्यादा अगर 2-3 सेकंड के लिए हाई करंट लेगा तो वो उतना तो ये वर्क करेगा, बट अगर ज्यादा एक्सेस टाइम के लिए अगर लेगा तो हमारा ओएलआर जो है वो उसको स्टॉप कर देगा, स्टॉप की कमांड देगा कि उसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो एक बर्न ना हो जाए या फिर ओवरलोड ना हो। इस वजह से हमने ओएलआर यूज किया है इसमें। ओके मैम, फर्स्टली वी स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया। हमारी स्टार्ट कनेक्शन में मोटर रन हुई है मैम। उसके बाद हमने टाइम सेट किया है टाइमर में, उसके बाद हमारी ये डेल्टा में रन। ये बंद। Within a few seconds, no? यस, हाँ, तो ये इधर यहाँ पे सेट किया हुआ है मैम। अभी इसकी लोड कैपेसिटी हमने 1.8 एम्पियर सेट किया है, तो ये 1.8 एम्पियर के नीचे ही इसकी मैक्सिमम जो है ये 18 वाट की, इसलिए हम लोगों ने 1.85 है इसकी रेटिंग, बट हमने 1.8 सेट किया है, उतना ही करंट फ्लो आप होगा। मैनुअली सेट कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली सेट करने के लिए है मैम यहाँ पर हमारे पास इंडिकेशन। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ से ही स्टॉप करना चाहूँ, वहां से ना करके यहाँ से भी स्टॉप करना चाहूँ, तो ये स्टॉप, मैनुअल कंट्रोल, ये स्टॉप हो गया। उसके बाद मैम अगर सपोज ये हाई एक्सेस करंट अगर लेता है, हाई एक्सेस करंट अगर लेता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, तो हमारी मोटर को सेफली गार्ड करेगा। ऑटोमेटिक ट्रिप कौन सा कंपोनेंट होगा? ये ट्रिप होगा। इसकी हमने जो एनसी कॉन्टेक्ट है, जो स्टार्ट कॉन्टेक्ट है, इसके एनसी से लिया है, ओएलआर के एनसी से, ओएलआर के एनसी से यूज किया है, तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर थर्मल कॉइल है, तो कॉइल की वजह से, कॉइल ऑपरेट होने की वजह से ये उसको ब्रेक कर देगा, तो हमारा इधर जो सिस्टम है वो हेल्थी रहेगा, वो स्टॉप कर देगा उसे। आपका जैसे रीडिंग्स वगैरह आपने भी ली हुई है क्या प्रैक्टिकली? नहीं, रीडिंग नहीं लिया है हमने, क्योंकि हमने इसमें कोई डिजिटल डिस्प्ले वगैरह या फिर वोल्ट मीटर, एमीटर यूज नहीं किया है हमने, इस वजह से अगर करना चाहे तो हम वो कर सकते थे। कितने वोल्ट पे हाँ। कर रही है अभी? हाँ, वो यहाँ पर हमारा अगर हमें इनपुट वोल्टेज चेक करना होता तो हम इसमें वोल्ट मीटर लगा दिए होते, उसके बाद में हम यहाँ से ही उसका जो कितना एम्पियर करंट ले रहा है वो भी कनेक्ट कर सकते थे जी। आप इसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस बताइए, स्टार्टिंग से कैसे आप इसको ऑपरेट करेंगे। फर्स्टली मैडम इधर हमारा कंट्रोल वायरिंग का डायग्राम है। फर्स्टली सप्लाई हमारा एमसीबी पे आएगा मेन, हमने यहाँ पे हम फ्यूज यूज कर सकते थे, बट फ्यूज की जगह हमने एमसीबी यूज किया है जो कंट्रोलिंग के लिए। अगर कभी लीकेज शॉर्ट सर्किट अगर हुआ तो उसमें हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। हम अगर सपोज फ्यूज यूज करते तो फ्यूज भी बर्न हो जाता। सर का कहना यह है कि जैसे आप सबसे स्टार्टिंग से आप कैसे कहाँ से सप्लाई कहाँ पर आए, स्टेप बाय स्टेप पहले पूरा ये बताइए। सर फर्स्टली हमने इसमें सिंगल फेज के लिए कंस्ट्रक्ट किया, तो हमने सिंगल फेज सप्लाई लिया है। सिंगल फेज सप्लाई लेने के बाद में हमने एमसीबी तक हमारा सिंगल फेज सप्लाई आया। उसके बाद हमने मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर से ही स्टार कॉन्टेक्टर को लूप किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइमर यूज किया है कंट्रोलिंग के लिए, कि हमारे फ्यू सेकंड में स्टार से डेल्टा कन्वर्ट होने के लिए ये यूज किया है। तो हमने मेन सप्लाई इसको अप साइड में कनेक्ट किया है A1 और A2 में। उसके बाद हमने यहाँ से आउटपुट लिया है स्टार्ट पुश बटन के लिए और हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के लिए। उसके बाद वहीं से हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए भी सप्लाई आया है। फिर हमारा मेन कॉन्टेक्टर हो गया मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर। फिर हमने ओएलआर जो है हमारा ओवरलोड रिले, उससे कनेक्ट किया है एनो को। मतलब हमारा जो ऑन और ऑफ स्विच है कि यहीं से ऑफ स्विच में दिया, ऑफ से ही हमने लूप मार करके ऑन जो पुश बटन है उसको कनेक्ट किया और वहीं से इसमें फिर से एक सप्लाई आया। तो उसकी वजह से हमारा जब भी हम ऑन करना चाहे तो ऑन अगर कर दिए किए हमने तो वो कनेक्ट करके रखेगा उस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे लोड यूज किया हमने, 2 लोड फॉर
स्टार के लिए अलग लोड यूज किया हमने और डेल्टा के लिए अलग लोड यूज किया है। लोड 2 हमने स्टार के लिए और लोड 1 हमने डेल्टा के लिए यूज किया है। उसके बाद करते हैं, फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारी एमसीबी। तो उसके बाद हमारा सप्लाई डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर में कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि लास्ट तक हम जब हमारा स्टार से डेल्टा कन्वर्ट होगा तो उस समय हमें सप्लाई डेल्टा भी साथ में रन करेगा और मेन कॉन्टेक्टर तो रन करेगा ही। तो इस वजह से हमने इसको कंटिन्यूस ऑन रखा है। उसके बाद यहीं से डेल्टा कॉन्टेक्टर से लूप हमारा इसमें आया। तो फर्स्टली जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद में हम तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर जो है वो पिकअप हुआ। उसकी वजह से हमारा स्टार लोड पे जो मोटर लगी हुई है वो रन हो रही है। बट फ्यू सेकंड बाद में हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर एक्टिव हुआ तो उस वजह से हमारा फिर डेल्टा पे जो लोड लगा हुआ है वो रन हो रहा है अभी। स्टार में सर लोड का 3 √3 समथिंग 1/√3 और डेल्टा में जो लोड है उसके इक्वल सप्लाई होता है। सेम सप्लाई होगी। सर हम सेट कर सकते हैं उसे कि हमें जैसे हमारे इसमें लोड अगर ज्यादा, जैसे हम अगर ब्लोअर यूज करते हैं कोई, जैसे वाटर पार्क में ब्लोअर यूज करते हैं तो उसको भी अगर हमें रन करना है तो पानी स्टेबल होता है, उसे हमको वेव देनी है तो उसके लिए हमें ज्यादा लोड की जरूरत होगी। तो ज्यादा लोड की जरूरत होगी तो हम स्टार में उसको ज्यादा लोड दे रहे हैं तो उसकी वजह से वो फिर जैसे वो स्टार्ट होगा तो लोड ज्यादा आएगा। तो लोड ज्यादा होने के बाद में वेव जैसे जनरेट होगी तो वो मोटर अपने स्मूथ ऑपरेशन में आएगी। तो तुरंत फ्यू सेकंड में हमने जिस हिसाब टाइमर सेट किया है तो उसके हिसाब से कन्वर्ट होकर के वो डेल्टा से रन करेगा। तो प्रॉपरली जिस हिसाब से ब्लोअर चलना चाहिए हमें एज पर रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम चला सकते हैं उसको। आपने साइन नहीं किया? कौन है? ये स्टार्ट आपने जो बनाया प्रोजेक्ट, हाँ सभी इसे इसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाएंगे या फिर 3 फेज जो स्पाइरल स्लिप रिंग मोटर है कौन सी मोटर चलाएंगे? इंडक्शन मोटर सर। उसमें स्लिप रिंग चलाएंगे या स्पाइरल केज चलाएंगे? स्क्वायरल केज नहीं सर, इंडक्शन मोटर ही चलाएंगे हम। स्लिप रिंग और स्पाइरल रिंग चलाओगे क्या स्पाइरल केज चलाओगे? स्लिप रिंग चलाएंगे सर। स्लिप रिंग चलाएंगे जी सर। एक क्वेश्चन और इसके जो नेगेटिव जैसे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं ना, कुछ फायदे हैं जिसके लिए आपने सेटअप रेडी किया है, बट उसमें कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी दिख रहे हैं जिसको आप सेकंड फेज में इंप्रूव कर सकते हो। जी मैम, हम इसमें जैसे यहाँ पर हम बाकी आप लोग एड ऑन करो ना, वो तो बता रहे हैं। आप बोलिए, बताओ मुझे, आप भी बताओ। वीडियो जाने वाली चैनल जो बात कर रहे हैं कुछ एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग चालू है। क्योंकि अदर मेथड्स भी अवेलेबल है मार्केट में, है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसके कंपटीशन में इस मेथड में कुछ चीजें कम आ रही है तो उसको हम इम्प्रूवमेंट के साथ नेक्स्ट फेज में हम ला सकते हैं। हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी है, जिससे कम करने का हो सकता है। ये तो इसके प्रोस है ना कि फायदे ही चाहिए, वैल्यूज फॉर मनी, बट व्हाट इज द नेगेटिव विद दिस प्रोजेक्ट? ये सब पॉजिटिव ही लगा आपको, कुछ भी नेगेटिव नहीं है? नेगेटिव इसके नेगेटिव ही है। हम इसको अगर सपोज मॉडिफाई करना चाहें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने अभी सिलेक्टर स्विच यूज किया है ऑन ऑफ करने के लिए, तो हम इसमें एक रिले ऐड ऑन कर सकते हैं। रिले ऐड करके हम जैसे ही इसको स्टॉप करें, इसमें हमने अभी कनेक्शन सिर्फ स्टॉप का सीरीज में कनेक्शन दिया है तो इस वजह से हमने सिलेक्टर स्विच यूज किया है। अगर मैं इसमें इसका एनो कॉन्टेक्ट भी अगर यूज करूं तो मैं इसको ऑटोमेटिकली जैसे डोर पे लगा हुआ है तो सिर्फ पुश बटन ये करके पुश करके इसको वर्क कर सकता हूँ। उसके बाद इसमें हमने अगर इसी से ऑटोमेटिक टाइप फिर इसमें हम एमीटर वोल्टमीटर वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक रिले और ऐड करनी पड़ेगी। उस रिले ऐड करने के बाद में हम उसमें
बाकी सब जो है इसमें पर्टिकुलर जैसे स्टार में कितना ले रहा है, डेल्टा में कितना लोड ले रहा है ये मोटर, उसके हिसाब से हम उसको एडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारा इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, ताकि आप रीडिंग एमएफएम मीटर अगर हमने मीटर्स वगैरह हाँ एमएफएम मीटर अगर लगा दिया मैम तो हमारे उसमें सब कुछ आ जाता है। अच्छा, मल्टीफंक्शन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन, हम जो इंडक्शन मोटर है उसको स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों चलाना पड़ रहा है हमें डेल्टा? सर लोड की वजह से, क्योंकि हमें स्टार्ट किसी भी चीज को अगर स्टार्ट करना है सर तो उसके लिए हम एज पर रिक्वायरमेंट अगर हमारे पास लोड अगर ज्यादा है, हमें ज्यादा लोड अगर चाहिए तो हमको स्टार में यूज करना पड़ेगा सर। ज्यादा लोड चाहिए तब स्टार में यूज करेंगे? हाँ सर, हाई लोड सॉरी डेल्टा में यूज करेंगे। यस यस, हाई के लिए डेल्टा में यूज आपके पास लोड ज्यादा है तो डेल्टा तब उसको डेल्टा में यूज करेंगे। जब भी पूछा था यही क्वेश्चन है आपके पास, इसीलिए तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेन वर्क वही तो है, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करते हैं किसी मशीन में जब लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड कभी सडनली बढ़ता है, कभी कम ज्यादा होता है ना, तो इसीलिए स्टार से उसको डेल्टा में हम कन्वर्ट करते हैं। मतलब स्टार्टर यूज डेल्टा में इसलिए चलाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का नाम ही है कि स्टार में प्राइस जैसे स्टार्टिंग में स्टार में रहेगा, सेकंड में डेल्टा में जाता है, क्योंकि लोड कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा होता है ना, इसीलिए करने के लिए उसमें मोटर की वाइंडिंग वर्क नहीं होती। हाँ सर, इसीलिए डेल्टा में यूज किया जाता है। और क्या बता सकते हैं कुछ नया इसमें आप? मैंने उसको लग गया है तो मैं और कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये बीटेक का फाइनल प्रोजेक्ट है, उसके बाद तो इनका रोल खत्म हो जाएगा। वो अकेला ही बता रहा है बेचारा। आप बताओ, दोनों ये दोनों तो शांति है। प्रोजेक्ट अकेले इन्होंने ही बनाया है या आप लोग ने कुछ हेल्प की हो? सबने किया है। ये सभी ने किए, तो आपने क्या किया था? चलिए ये बताइए कि आपने क्या किया। अभिलाष क्या किया आपने इसमें? अभिलाष किसी एक यहाँ पर जो डिवाइस लगी हुई है उसके बारे में बताओ। कोई भी एक डिवाइस जैसे कॉन्टेक्टर हो गया। कौन सा है कॉन्टेक्टर? ये कौन सा है? ये मैन है, ये डेल्टा है, ठीक है, ये टाइमर है। इसको अपन अपने हिसाब से सेट करके तक इन लोगों ने इसको सेट करके रखा हुआ है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो फिर ये स्टार्टिंग यानी ये वाला जो है 10 सेकंड चलेगा, उसको ये हम इसका जैसे बहुत जल्दी ही मतलब कुछ सेकंड में ही ये मतलब हाँ 2 सेकंड में सेट किए हो क्या? अच्छा, इसको अपन बढ़ा भी सकते हैं? जी मैम, बढ़ा सकते हैं। पार्ट मैडम को बताओ, कौन सबसे पहले यूज हो सकता है ये? ओके, इसको मैम हम लोग मोटर जो इंडक्शन मोटर है उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे